हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के हम सेशन में देखने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम को। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक और सेशन जो था पार्ट 19 में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को देख चुके थे। तो आज पार्ट 20 में एक और सेशन मिड पॉइंट थ्योरम पे ही होगा और ये सारे टॉपिक जो है अभी हम लोग सिमिलैरिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज मिड पॉइंट थ्योरम पे जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहला जो टॉपिक हम लोग को आज के सेशन का पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। मतलब कि जो ट्रेपीजियम का दो जो डायगोनल है उसके मिड पॉइंट से जो लाइन ऐसे आप खींचेंगे, यदि आप इसको P और इसको Q ले लेते हैं, जो ट्रेपीजियम है उसको ABCD हम लोग ले लेते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ PQ क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है। P और Q क्या है, डायगोनल BD और डायगोनल AC का मिड पॉइंट्स है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं। एक लाइन ऐसा हम लोग ड्रा करते हैं जो कि P से पास करता हो। चलिए P से पास करता हो। तो इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि जो यहाँ पे लाइन पास करता था वे पूरे के पूरे लाइन आपको क्या होता था, दोनों साइड के मिड पॉइंट से ही पास करता था, M और N से ही पास करता था। इसका पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होता है वो क्या, उसका लेंथ क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जो MN हुआ था वो क्या हुआ था, पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD हुआ था। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट में देख चुके थे। अब हम लोग को जो मेन फोकस है वो यहाँ पे क्या है कि PQ का लेंथ क्या है वो निकालना है। चलिए अब हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, कौन सा लाइन, A। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं AT, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया। तो अब हम लोग का एक ट्रायंगल बन जाता है। यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें ट्रायंगल ADT में, यदि ट्रायंगल ADT में यदि कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपको पता है क्या, M और P जो है मिड पॉइंट्स है। चलिए M और P मिड पॉइंट्स है, तो इसका कहने का मतलब एक और चीज़ जो दिया गया है, मिड पॉइंट थ्योरम का 4 पॉइंट्स जो बताए थे, जब 2 पॉइंट्स, किसी भी 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स जब सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी का 2 भी सेटिस्फाई करेगा। M और P मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब DT पैरेलल टू MP, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। और द लेंथ ऑफ MP विल बी हाफ द लेंथ ऑफ DT, ये चीज़ हुआ। चलिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल यदि BDC में यदि हम लोग बात करें, ट्रायंगल BDC में यदि हम लोग बात करें तो आपको पता है P और N क्या है, मिडिल पॉइंट है, ऑलरेडी देख चुके हैं। जो PN है वो पैरेलल टू DC होगा, ये भी बात है। और जो लेंथ ऑफ PN होगा वो बेस के आधा होगा कि नहीं होगा, मतलब हाफ ऑफ DC होगा। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ओके, अब आपको क्या हुआ, MP का लेंथ पता है और PN का लेंथ पता है। MP का लेंथ पता है और आपको PN का लेंथ पता है, बट आपको निकालना क्या है, PQ का लेंथ। तो PQ का लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए PQ का आपको लेंथ निकालना है तो एक और ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं ATC में, ट्रायंगल ATC में यदि अपन गौर करें तो अगेन सेम चीज होगा। P और Q तो मिड पॉइंट है, आपको पता ही है क्योंकि डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो ये भी यहाँ पे मिड पॉइंट इस साइड का AT का भी हो जाएगा और Q हो जाएगा AC का मिड पॉइंट। चलिए अब यहाँ से हम लोग PQ का लेंथ कितना निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ CT या हाफ ऑफ TC बोल सकते हैं, हाफ ऑफ TC। चलिए इक्वेशन 3 इसको हम लोग ले लिए। अब देखिए आपका जो लेंथ ऑफ DC है, लेंथ ऑफ DC को आप लोग लिख सकते हैं DT प्लस TC। लेंथ ऑफ TC को आप क्या लिख सकते हैं, DT प्लस TC। चलिए अब यहाँ से आप एक चीज को गौर कीजिए, यदि हम लोग साइड AB
ए बी का लेंथ ले लेते हैं ए, और सी डी का लेंथ ले लेते हैं बी ले लिए। चलिए इसको हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो यहाँ से डी सी क्या है, बी, बी विल बी इक्वल टू डी टी, ओके, प्लस टी सी होगा। चलिए तो देखिए क्या हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज यहाँ कर सकते हैं या नहीं। इक्वेशन 1 और 2 आपको समझाने के लिए मैंने बताया, बट इक्वेशन 1 और 2 का यूज यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए एक और लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलिए एक और लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, जो कि एडी, जो लाइन हम लोगों ने बीटी ड्रॉ किया, बीटी क्या है, एडी के पैरेलल है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ए बी टी डी एक क्या हो गया आपको, एक आपको पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब जब ए बी का लेंथ आपको ए दिया गया है तो डी टी का भी लेंथ आपको क्या होगा, ए होगा। इक्वेशन 1 और 2 तो हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऐसा बताया। चलिए डी सी बराबर क्या है, डी टी प्लस टी सी है। चलिए डी सी क्या है, डी सी का लेंथ बी है, डी टी का लेंथ हम लोगों ने कितना निकाला, ए, चलिए ए प्लस टी सी, टी सी है आपको, टी सी किसके बराबर है, इक्वेशन 3 को यदि अपन यूज में लाए तो इक्वेशन 3 से आप यहां से बोल सकते हैं टी सी इज इक्वल टू 2 पी क्यू, टी सी इज इक्वल टू कितना है, 2 पी क्यू। तो टी सी का वैल्यू हम लोग 2 पी क्यू लिखते हैं। चलिए यहां से यदि आप लिखेंगे तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, बी माइनस ए। तो पी क्यू का लेंथ आपको कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू बी माइनस ए। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, यदि इसको लैंग्वेज में अपन यदि लिखे तो द लेंथ ऑफ मिड पॉइंट्स का जो लाइन होता है, मिड ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आपको कितना आया है पी क्यू का लेंथ, 1/2 ऑफ माइनस किसका है, लार्जर साइड माइनस जो लोअर साइड है, लोअर लेंथ वाला जो साइड है उसका डिफरेंस का आधा होगा पी क्यू का लेंथ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग एम एन का लेंथ क्या दिखा था, छोटे और बड़े साइड के लेंथ के सम का हाफ होता था, बट यहाँ पे जो मिड पॉइंट, डायगोनल के मिड पॉइंट का लेंथ क्या होगा, बड़े और छोटे साइड के डिफरेंस का हाफ होगा। उस केस में आपको सम का हाफ होता था, इस केस में आपको डिफरेंस का हाफ होगा। तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि लेंथ ऑफ पी क्यू विल बी द डिफरेंस ऑफ लार्जर साइड एंड लोअर साइड बाय 2 होगा। तो इस चीज को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जस्ट जो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूं, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एसएससी सीजीएल 2016 में, एक्चुअली 2016 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग एक ट्रेपीजियम ले लेते हैं, एक ऐसा ट्रेपीजियम है। चलिए 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो ए वाला 4 और ए वाला 8 होगा। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ द ट्रेपीजियम। ये आपको मैं बता दूं एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रख लिए, कितना स्टैंडर्ड रिजल्ट है हम लोगों का अभी जो देखे हैं। चलिए डायगोनल को हम लोगों ने मिलाया, डायगोनल का मिड पॉइंट है आपको एम एंड एन, एम यहाँ एन यहाँ। अब आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ एम एन। लेंथ ऑफ एम एन हम लोगों ने क्या देखा था, 1/2 द डिफरेंस ऑफ द साइड्स, मतलब कि 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, क्या 1 2 3 4, ऑप्शन 4 2 सेंटीमीटर विल बी आवर राइट आंसर। 2 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ एम एन। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स of the trapezium, the length of mn, again same formula, mn is equal to half of the difference of the sides. difference of the side कितना होगा, 20 minus 12, 20 minus 12 is equal to 8/2,
मतलब कि इस वाले चीज में आपको 4 सेंटीमीटर mn का लेंथ आया। तो इस केस में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस केस में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ mn। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग ने स्टैंडर्ड रिजल्ट पे देख लिया, उसमें से एक क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में पूछा गया था। चलिए, मिड पॉइंट्स थ्योरम के कुछ और भी पॉइंट्स है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का अगला कॉन्सेप्ट। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि द फिगर मेड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। ओके, मतलब कि किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे आप तो आपको जो शेप आएगा, सपोज ए बी सी डी आपको कोई पैरेललोग्राम दिया गया है, तो यदि मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, हर एक साइड को मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। तो पी क्यू आर एस जो शेप फॉर्म करेगा, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल ए वाला चीज जो है हमेशा आपको क्या आएगा? पैरेललोग्राम ही आएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, एज ए थियरी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन प्री में, एसएससी प्री में पूछा जा सकता है। इस पे 4 तरह के और भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए अगला क्या कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है? द फिगर मेड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ एनी रोम्बस इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल। मतलब कि किसी भी रोम्बस, किसी भी समचतुर्भुज को आप मिड पॉइंट को मिलाते हैं। चलिए ए बी सी डी हम लोग इसके रोम्बस को ले लिए, ए बी सी डी रोम्बस है, इसका मतलब कि ए बी का लेंथ इज इक्वल टू बी सी का लेंथ इज इक्वल टू सी डी का लेंथ इज इक्वल टू ए डी का लेंथ है। यदि इसके मिड पॉइंट से पी क्यू आर एस का एक जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है, यदि फॉर्म करते हैं तो पी क्यू आर एस जो होगा हमेशा एक रेक्टेंगल होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ये चीज जो है आपको एसएससी सीजीएल प्री में 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला है? द फिगर मेड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ एनी रेक्टेंगल इज ऑलवेज ए रोम्बस। सपोज ए बी सी डी एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसके मिड पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं। चलिए, यदि इसको आप मिलाएंगे ऐसे, इस पॉइंट्स को यदि आप आपस में मिलाते हैं, सपोज पी क्यू आर एस नाम यदि हम लोग इसको देते हैं, तो जो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा आपको क्या बनेगा? एक रोम्बस ही बनेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड, उसको देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको क्या बोला है? द फिगर मेड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ एनी स्क्वायर इज ऑलवेज अ स्क्वायर। ए बी सी डी यदि आपको एक स्क्वायर दिया गया है, तो यदि इसके मिड पॉइंट्स को यदि आप मिलाते हैं ऐसे करके, तो जो ए वाला चीज जो आपको बनेगा वो आपको हमेशा एक स्क्वायर बनेगा। यदि आप पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ले रहे हैं सारे साइड का, तो जो पी क्यू आर एस जो है वो हमेशा एक स्क्वायर को फॉर्म करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो हम लोगों ने 4 चीज देखा। 4 चीज में पहला चीज क्या देखा? एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि मिड पॉइंट से यदि आप बनाए थे तो वो वाला शेप क्या बना था? आपको पैरेललोग्राम बना था। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि रोम्बस के मिड पॉइंट्स को अपन मिलाते हैं तो उससे क्या बना था? रेक्टेंगल बना था। चलिए तीसरा हम लोगों ने पॉइंट क्या देखा? जो रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट्स को अपन मिलाए थे तो क्या फॉर्म आया था? रोम्बस आया था। ठीक है। और चौथा और लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को यदि हम लोग मिलाते हैं तो हमेशा स्क्वायर ही देता है। ये चीज मैंने आप लोगों के बीच इसलिए डिस्कस किया क्योंकि 1 नंबर का जस्ट थियरी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस पे कुछ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिए जा सकते हैं, तो उसको आप इस सारे पॉइंट्स की मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिड पॉइंट थ्योरम से किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके एरिया प्रॉपर्टी को अपन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का एरिया प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो एरिया प्रॉपर्टी है क्या है? एरिया प्रॉपर्टी ऑफ फिगर मेड बाय मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सिंपल एक कोई क्वाड्रिलेटरल अपन ले लेते हैं, तो आपको पता है कि इस तरह से मिड पॉइंट्स को मिलाए थे तो एक पैरेललोग्राम बना था।
दूसरे केस में हम लोगों ने, चलिए यहाँ पे रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, तो रेक्टेंगल के केस में जब हम लोगों ने मिलाया था तो रोम्बस आया था। सिमिलरली रोम्बस के केस में हम लोगों ने मिड पॉइंट्स को मिलाया था तो आपको क्या आया था, रेक्टेंगल आया था। और लास्ट में यदि हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को यदि अपन मिलाते हैं तो ये हमेशा स्क्वायर आता है। चलिए यदि इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसको पी क्यू आर एस दे देते हैं, तो इसका एरिया प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे के सारे को हम लोग चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। चलिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस। स्क्वायर के केस में भी हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये वाला चीज हो गया पी क्यू आर एस। अब आप ये चीज हमेशा गौर करिए कि मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो आपको रेक्टेंगल बनेगा या कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट के लिए हम लोग एरिया प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो जो एरिया होगा हमेशा सारे के सारे जो हम लोग यहाँ पे एरिया देखें, सारे के सारे पी क्यू आर एस जो शेप है, पी क्यू आर एस शेप जो है, हमेशा आपको क्या होगा, जो एरिया आएगा पी क्यू आर एस शेप का, वो हमेशा आपको क्या देगा, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जो एरिया आएगा पी क्यू आर एस का, वो हमेशा होगा हाफ द एरिया ऑफ, क्या होगा, ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका हमेशा हाफ होगा। इसको एज ए थियरी मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेंदी इसका प्रूफ आता है, तो इसके प्रूफ को आप यदि हो तो आप गूगल करके पता कर लीजिए, या आपके टेक्स्ट बुक में यदि होगा या आपके कोई भी बुक यदि आप फॉलो करते हैं उसमें यदि इसका प्रूफ होगा तो उसको देख लीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ ये याद रखिए कि मिड पॉइंट से बनाया गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमेशा जो मेन क्वाड्रिलेटरल है, जो बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल है, उसके एरिया का हाफ होता है। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, हमेशा हाफ होता है। इस वाले केस में सिंपल क्वाड्रिलेटरल के केस में लीजिए, या रेक्टेंगल के केस में लीजिए, या रोम्बस के केस में लीजिए, या आप स्क्वायर के केस में लीजिए। जो मिड पॉइंट से बनाया गया क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल या जो ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल है उसके एरिया का हमेशा आपको हाफ ही होगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, तब आपको क्लियर पिक्चर इसका आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस जो कॉन्सेप्ट है उस पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ स्क्वायर ए बी सी डी। चलिए हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी बोला गया है। चलिए रफ स्केच हम लोग ले लिए, ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लिए। एम एन ओ पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर, एम एन ओ पी। चलिए एम एन ओ पी मिड पॉइंट्स ले लिए ऑफ द स्क्वायर। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि सारे स्क्वायर में तो सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे, मतलब ए बी का लेंथ इज इक्वल टू बी सी का लेंथ इज इक्वल टू सी डी का लेंथ इज इक्वल टू ए डी का लेंथ आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एम एन ओ पी, मतलब कि आपसे एम एन ओ पी जो शेप बनेगा, सॉरी एम एन ओ पी जो शेप बनेगा, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से शेप बनाने की कोशिश करते हैं। जो एम एन ओ पी एक शेप बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो चलिए पहले इसको ट्रेडिशनल वे में अपन जाएंगे, फिर उसको जो हम लोग पीछे एरिया प्रॉपर्टी देखे हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए एन क्या है, एन आपका क्या है, मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। चलिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसका मतलब कि ए एन विल बी इक्वल टू एन बी विल बी इक्वल टू ए बी बाई 2 विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सिमिलरली ए वाला चीज यदि आप इसको लेते हैं, चलिए ए एन को 5 लेते हैं तो ए भी 5 हो जाएगा। सिमिलरली ए भी 5, ए भी 5, ए वाला भी साइड 5 और ए वाला भी साइड 5। अब आपको पता है यदि आप एक छोटे से ट्रायंगल, इसमें हम लोग यदि गौर करते हैं, इसको यदि हम लोग ले लेते हैं, सपोज इसको हम लोगों ने टी ले लिया, तो जब आप ट्रायंगल टी डी पी में यदि आप कंसंट्रेट करेंगे तो देखिए ये चीज तो स्क्वायर में 90 डिग्री है, ओके। अब आपको दोनों साइड 5 दिया गया है, मतलब कि एक राइट एंगल क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। डी टी आपको 5 है, डी पी आपको 5 है, तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल टी पी का लेंथ कितना हो जाएगा आपको 5√2
2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए, अब चूंकि आपको पता है कि स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो स्क्वायर ही होता है, हालांकि ये वाला चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो एक बार स्क्वायर का साइड यदि पता चल गया तो क्या आप स्क्वायर का एरिया नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो चलिए, स्क्वायर क्या है, MNOP का आपको एरिया कितना होगा वो हम लोग निकालते हैं। तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। साइड कितना आया है आपको, 5√2 आया है। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 25 दूना 50, मतलब कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होगा, MNOP। ये तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हम लोग ट्रेडिशनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते। अब देखिए, जो हम लोग जस्ट अभी पीछे एरिया प्रॉपर्टी देखे हैं, पीछे जो एरिया प्रॉपर्टी देखे, हालांकि जो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोगों ने यूज किया है वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली हम लोग यहाँ से भी फाइंड आउट कर लिए। बट चूंकि ये स्क्वायर था, यदि यही चीज आपको नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के केस में दे दिया रहता, सिंपल क्वाड्रिलेटरल, कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं रहता, तो उस केस में ट्रेडिशनली आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना मुश्किल हो सकता था। तो चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो एरिया प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल जो शेप है उसका एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना हो जाएगा, साइड आपको 10 दिया गया है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था कि मिड पॉइंट्स को मिला के यदि आप निकालते हैं एक स्क्वायर या कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं उसका एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ MNOP कितना हो जाएगा, जो बड़े वाले का एरिया का हाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, ये वाला एरिया प्रॉपर्टी बहुत काम का चीज़ है, हालांकि स्क्वायर के केस में आप उतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ फील नहीं कर पाए होंगे, बट यदि जैसे ही आपको सिंपल एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल दे देता, कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं रहता, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कठिनाई हो सकती थी। तो चलिए, इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन ए रेक्टेंगल ABCD। अगेन रेक्टेंगल है तो यहाँ भी आई होप इजीली ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं। इन ए रेक्टेंगल ABCD, चलिए MNOP। अब आपको क्या दिया गया है, मिड पॉइंट्स दिया गया है। ओके, ऑफ द रेक्टेंगल इफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 8 and 6। तो चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और ए वाला जो BC दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस MNOP। आपको पता है कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रोम्बस ही होता है। तो MNOP का आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। तो चलिए MNOP का एरिया कैसे निकालेंगे। फर्स्ट जो हम लोग है ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे इसका, कि ट्रेडिशनली अपन इसको कैसे कर सकते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे। अब देखिए, चूंकि MNOP एक रोम्बस है, आपको रोम्बस का एरिया क्या होता है उसका फॉर्मूला पता है। रोम्बस के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। यदि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब कि जो दो डायगोनल अपन लेंगे D1 और D2, सपोज इसको हम लोग D2 ले लिया और इसको D1 ले लिया, तो D1 और D2 का प्रोडक्ट होता है। अब देखिए कि जो D1 होगा, D1 जो होगा वो आपको NP का लेंथ होगा कि नहीं होगा, और चूंकि N और P मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब कि NP का जो लेंथ हो जाएगा वो BC का लेंथ और AD के लेंथ के बराबर, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको MO का लेंथ क्या होगा, ये क्या है, D2 है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, चूंकि AB का लेंथ, DC का लेंथ और MO का लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। अब तो एरिया ऑफ रोम्बस आप आसानी से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, मतलब कि 8 × 6 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का हाफ होता है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का आपको हाफ हो जाएगा, मतलब 48/2 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, विल बी द एरिया ऑफ रोम्बस MNOP। तो चलिए अब हम लोग एरिया प्रॉपर्टी इसमें यूज करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो अप्रोच है, हम लोग एरिया प्रॉपर्टी जो है मिड पॉइंट्स वाला वो यूज यदि करेंगे, तो एरिया प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या मैंने बोला था, जो ओरिजिनल शेप है उसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ
ए बी सी डी कितना होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी यदि आप निकालेंगे तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ आपको मिड पॉइंट्स वाला एम एन ओ पी का क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब 48/2 हो जाएगा, मतलब कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया प्रॉपर्टी अच्छा जगह पे आपको बहुत मदद करेगा, बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो इस चीज को भी आप याद रखिए। तो ये था हम लोग का मिड पॉइंट से रिलेटेड जितने भी आपको कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने देख लिया। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बाद मतलब कि बीपीटी जो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसके बाद सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। लाइक भी आराम से आप कर सकते हैं, आपको लाइक करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। जस्ट आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है। कुछ सुझाव हो आपको कि क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए कि कैसे सुधारा जाए, या आपको कुछ लग रहा हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत आंसर दे दिया हूँ, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये वाला चीज़ कैसे हुआ। या आपके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g स्पेस ट्यूटोरियल। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे आप वहां आकर के किसी भी टॉपिक का आप पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। वैसे मैं फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, फेसबुक, व्हाट्सएप या वर्बली या ट्विटर के थ्रू, जो भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बीपीटी और सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।